हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक न्यायपालिका की संरचना को देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने न्यायालय में देखा कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की क्या संरचना होती है। अब हम सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के कार्यों को, उसकी संरचना को, उनके अधिकारों को तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे। जैसे हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में सबसे पहला पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है जिसकी मुख्य पीठ दिल्ली में स्थित है। इसकी खंडपीठ किसी दूसरे स्थान पर भी स्थापित करने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक स्थापित नहीं की गई है। जबकि उच्च न्यायालय में हम देखेंगे प्रत्येक राज्य में तथा प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है, लेकिन 2 राज्यों अथवा 2 या 2 से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों का अथवा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सम्मिलित उच्च न्यायालय हो सकते हैं। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर हम तीसरे पॉइंट के रूप में देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम किसी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो वो, या उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि से पारंपरिक विधि वेत्ता हो। इसी के विपरीत हम देखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत क्षेत्र में न्यायिक अधिकारी के रूप में पदासीन रहा हो, या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। चौथे पॉइंट के रूप में देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होने की आयु 62 वर्ष है। इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के पश्चात हटा सकता है, जबकि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर ही हटा सकता है। बहुत सारी सिमिलैरिटी देखने को हमको मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात तथा सेवा काल में भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने सेवा काल में किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकते। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह किसी भी ऐसे न्यायालय या न्यायाधिकरण में वकालत नहीं कर सकते जो कि उच्च न्यायालय से निम्न स्तरीय न्यायालय हो, अर्थात वह सर्वोच्च न्यायालय तथा दूसरे अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 8वें पॉइंट के रूप में हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण तथा पदावनति नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जा सकता है तथा पदोन्नत करके सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे 9वें पॉइंट में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में दिए गए निर्णयों को मानने को बाध्य नहीं है। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्य हैं। उसके बाद हम देखते हैं 10वां पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि संघ राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। संविधान के महत्व से संबंधित प्रश्न केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित किए जाते हैं। संविधान की व्याख्या संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न उच्च न्यायालय में निर्णित नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में क्या अंतर है, और उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च स्थिति में है, उच्च न्यायालय उसके नीचे आता है, और इस तरीके से हम दोनों के मध्य भेद को समझ सकते हैं।